चल 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 चल, चोरी करते हैं। मिथुन मिथुन, उठा इसको, उठा उठा इसको, जल्दी कर। मैंने कोई चल, चोरी नहीं की चल। भाईजान। सब ऐसे कहते हैं, चोर कहते हैं कभी मैंने चोरी की है। चल साले, भाईजान। चल चल बच्चे, चल एनडीजे थाने में चल, तेरे वही लट बजेंगे। एनडीजे थाने में? हाँ हाँ वो तो बहुत खतरनाक है हाँ। भाईजान। हाँ, पकड़ 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 मिथुन, चोर को पकड़ पकड़ मिथुन, पकड़ पकड़। मेरी तो टांग में दर्द है। चल चल, भाग गया साला। अरे जलालुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। बोलूं क्या? हाँ। शेख काफी दिन से नजर नहीं आ रहा। अच्छा। कहीं बाहर भेज दिया है क्या? कोई झड़प हो गई है क्या? यार अगर मैंने बोल दिया कि लड़के गया तो बदनामी होगी, और अगर मैंने कह दिया कि कमाने गया तो समझेंगे लालच में भेजा। ऐसा करता हूँ, झूठ बोल दिया। अरे जलालुद्दीन भाई। हाँ भाई। क्या कुछ गलत बोल दिया मैंने? ना ना, गलत नहीं बोला। असल में बात क्या है, शेख चिल्ली पढ़ने गया, कह रहा था अब्बू बन के आऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी। गाँव में कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो तो सही, जो कोई चिट्ठी पत्री पढ़ दे। हाँ बस यही सोच के मैंने भेज दिया। ठीक है ठीक है, यही बात थी। हाँ यही बात है। सलाम अच्छा वालेकुम। मियां, खुदा हाफिज। और बता जमीला, रुखसाना क्या कर रही है? अरे बाजी करती क्या, वही घर का काम, खाना पकाना, नहाना धोना, और क्या। ये तो है, घर के काम ही ना निपटते। शेखू नजर नहीं आ रहा बड़े दिनों से। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि शेखू के अब्बू ने उसे पीट के भगा दिया। अरे क्या हुआ, चुप कैसे हो गई? अरे बाजी, तुम तो जानो ही हो, पूरा गांव अनपढ़ है। तो क्या शेखू को पढ़ने भेज दिया तुमने? हाँ हाँ हाँ, पढ़ने ही तो गया है बाहर। अरे वाह, शादी के बाद भी पढ़ाई। चलो अच्छा है, किसी ने तो सोचा गांव में पढ़ाई लिखाई के लिए। अरे कोई तो होगा हमारे गांव में पढ़ा लिखा, वरना तो सारा गांव अनपढ़ ही फिर है। अच्छा बाजी, मैं चलूं? आती रहियो। हाँ हाँ बाजी, आती रहूंगी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। This is for the Chandigarh Bay. अरे ये तो अपना सेकू है। सेकू, ये तो बड़ा बदल गया। अरे पढ़ाई चीज ही ऐसी होती है भाई। यार ये बात तो तू सही कह रहा है, पढ़ाई चीज ही अलग है। आजा इससे बात करते हैं। पूरा जेंटलमैन की तरह टोपी पहन के आ रहा, तगड़ी सी। अरे ये तो बैग भी उल्टा ले रहा है भाई। अबे हाँ यार, ये तो बैग भी उल्टा ले रहा। चलो तो आ ही रहा है। तो याने तो भेस भी पता नहीं कैसा बना रखा भाई। जेंटलमैन तो लग रहा, टोपी भी लगा रहा। अबे शेख चिल्ली भाई, क्या बात है, बड़ा हीरो सा लग रही है। This is my LLB फटाफट। भाई क्या बोला, समझ ही नहीं आया। This is my LLB यानी बैरिस्टर फटाफट। फटाफट, ये क्या होता है भाई फटाफट? This is my LLB यानी मैं जो भी वकील, फटाफट वकील। अच्छा वकील। अच्छा ये वकील बन गया भाई। अभी ज्यादा पढ़ लिख लिया, इब क्या मारे तब बोला है यू। ये भी बात सही कह रहा तू। अब का बात करे, चला छोड़। चला बैठ। अरे शेख चिल्ली, तू हीरो बना फिर रहा। वहाँ तेरी घरवाली और अम्मी अब्बू रो रो के पागल हो रहे। जा घर चला जा। This is my LLB फटाफट। अरे यू क्या कह रहा तू, हिंदी में बता। हिंदी में आई एम दिस वकील। अरे वाह शेख चिल्ली जी, आप तो देखने में भी वकील लग रहे हो। हाँ। जाओ पर घर चले जाओ, रुखसाना ना तुम्हारी बाट देख रही है। दिस इज माई, अब गया ओके।
ये हमारे घर में जोकर सा कौन आ रहा है? हाँ जी, आ तो रहा है। लग तो शेख जी रहे हैं, पता नहीं इन्होंने अपना होलिया क्या बना रखा है। शेखू, ओबे अब्बू बेटा साड़ी है, अब क्या होगा? हाँ, शेख चिल्ली बेटा। ओबे सब बैठे हैं। अब्बू बेटा गुस्से में कलमा पढ़ देगा बेटा तेरा, कुछ ना कुछ चाल चल है। ठीक है ठीक है, दिमाग से काम लेता हूँ, दिमाग से काम लूंगा। बैठे रहो, आ रहा हूँ। ओया अम्मी अब्बू रुखसाना हाय अल्लाह। LLB एडवोकेट ये वकील भैया ये अब क्या बोल रहे हो? हरामजादे, दुआ ना सलाम। कुछ तो कुछ बकरिया है। अम्मी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा था अब्बू अम्मी। LLB आई एम एडवोकेट यानी कि वकील। हाँ अच्छा, सलाम भी कर रहे हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में सलाम कर रहा था मैं तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। ये बात है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा इल्म हासिल करके कुछ ना कुछ बन के जरूर आएगा, देख ले। शेख जी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ये क्या बोल रहे हो, इसका मतलब तो बताओ। क्या जोंटली जोंटली? बा मेरा कहने का मतलब है अब्बू अम्मी को खाना दे पहले, हैं, और मेरी बहनों को खाना दे, और तू और हम एक साथ बैठ कर खाएंगे यूं जोंटली। शेख जी, हमें तो वही दुख का दुख है, जब तुम अनपढ़ थे जब भी हमें तो 2 बार पूछना पड़ता था, अब तुम पढ़ लिख गए अब भी 2 बार पूछना पड़ रहा है। हमारी तो जब भी समझ में नहीं आता था और अब समझ में भी नहीं आता। अजी जल्दी जल्दी चलो, मैं न अपने बालक उनसे ही पढ़वाऊंगी सबसे पहले। मैं तो चल ही रहा हूँ। वो देखो, देखो वो सामने तो बैठे। बैठा है। अरे बहुत वो खुशी बैठे? की बात है। हाँ ये तो हाँ चलो, हमारे गाँव देखो में तो। खुशी की लहर आ जाएगी। वहीं बैठे। अरे चलो हाँ, ना, वो क्या बैठे। सोच रहे हो? चलो चलो। अलग अब्बू अम्मी मदर फादर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम चाचा सलाम। मुबारक हो, मुबारक हो। अलग पलक बैठी उठ के मुझे अनवर चाचा हैं? मेरा मतलब है इंग्लिश में बोल रहे हो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बेटा पानी ले आओ इनके लिए। अभी लाई, मैं सबके लिए पानी लाती हूँ। पानी वानी की जरूरत नहीं है, पानी तो पी के आए। चाची मुबारक हो, तुम किस्मत वाली हो, कम से कम तुम्हारा बेटा गांव में पढ़ लिख कर तो आया। हाँ, अब गांव का कोई तो आदमी होगा जो चिट्ठी विट्ठी पढ़ लिया करेगा। अरे ये सब तो आप लोगों की दुआओं का असर है कि मेरा शेख चिल्ली पढ़ लिख कर वापस आ गया, वरना ये तो लंदन में ही रहता। अब आप सब लोग मिठाई खा के जाओगे, मैं मिठाई मंगवाता हूँ। तुम में से कोई जा सकता है मिठाई लाने? अजी मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। जलालू चाचा ये सही कह रही हैं। अरे तो भाई फिर क्या खाओगे? खाएंगे, दावत। तो फिर ठीक है, किसी दिन तुम्हारी दावत कर देते हैं। हाँ, बिरयानी की देग उतरवा देंगे। गांव की खुशी में ही हमारी खुशी है। अरे सब दावत ही दावत है। हमारे शेख चिल्ली जी पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाई से बड़ी तो कोई दावत ही ना है। This is my LLB advocate from एक्टो। शेख जी ये क्या बोल रहे हो? बा मेरा कहने का मतलब है वकील एडवोकेट अगर बनना तुम्हारे बच्चों को, हैं, पिटाई भी झेलनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। शेख जी हम सब मेहनत करने को तैयार हैं। हाँ? शेख जी ये क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि मैं पूरे गांव को फ्री में पढ़ा दूंगा। अरे वाह, अरे वाह। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बेटा ऊपर को बैठ जा, ऊपर बैठ जा। पढ़े लिखे नीचे न बैठते। अरे शेख चिल्ली के बच्चे, तू क्या बोल रहा है? अरे बेटा कैसे नाराज हो गया, क्या बात हो गई? अम्मी इन लोगों को बैठने की तमीज नहीं है, इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, ये पूरे गंवार गंवार है। अजी गलती हो गई, गलती माफ कर दो इन्हें। इन्हें नू तमीज ना है कि पढ़े लिखे आदमी से कैसे बात की जाती है। इन्हें क्या पूरे गांव वालों को ही नहीं पता। शेख जी माफ कर दो, अब नहीं होगी गलती, अब नहीं होगी। This is my and शर्मा and you। भैया अब क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ नीचे को बैठ जा, तू खड़ी है मार के भागेगी हमें। This is my advocate you।
अब क्या हुआ? अच्छे पढ़े लिखे हुए तुम, हमारी तो जान को युद्ध हो गया। मैं जान के जुद क्या बात है, मैं ये बोल रहा हूँ इन लोगों को तमीज नहीं है, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, गुरुजी बोल दो। ठीक है बोल देंगे गुरुजी। भैया ये इल्म की रोशनी है जो जल रही है, गुरु बोलो गुरु। ठीक है चाचा। गुरुजी। हाँ दिस इज माई एक्ट। क्या बोला बेटा? मैं बोला अब ठीक है सब। हाँ अब ठीक है भाई। हाँ 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 अब ठीक है। दिस इज माई एडवोकेट इज माई जबरदस्ती मेरा बेटा भट्टा भट्ट। अब क्या हुआ गुरुजी? मेरा कहने का मतलब ये है अब्बू, हाँ। अगर बच्चों को या किसी बड़े छोटे को पढ़ाना है, मेहनत भी करनी पड़ेगी और भैया पिटाई भी झेलनी पड़ेगी। भटाभट बुरा न मन है। जब ज्ञान सीखना है तो गुरुजी भटाभट तो झेलनी पड़ेगी। अजी गुरुजी सब तैयार है फटाफट झेलने को, आप बस ज्ञान शुरू कर दो। क्यों भाई, बोलो सब तैयार हो? तैयार है। तैयार। अब्बू ब्लक ब्लक चटक चटक दो। क्या बोला? मेरी समझ में तो कुछ आया ना। चाचा हाँ गुरुजी क्या कह रहे हैं? क्या गुरुजी कह रहे हैं मेरा हो गया मूड खराब, अब तुम निकल जाओ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो ना तुम जल्दी चलो। और बच्चों को भेज देना कल पढ़ने को। ठीक है चाचा, भेज देंगे। हाँ शेख जी, अब तुम पूरे गांव को फ्री में पढ़ाओगे? अरे बेटा पढ़ाने दे, जब पढ़ने लगेंगे तो लोग पैसे भी देने लगेंगे। अरे पढ़ाने दे, काम तो शुरू हो। भैया मैं भी पढ़ूंगी आपसे। हे शर्मा एल्ब्लक चटक चटक तो। हैं? अब तुम मुझे ये बतलाओ अम्मी, अब खेत में कहीं काम वाम तो नहीं है पशुओं का, ढोरों वोरों का? अरे बेटा काम तो बहुत है, घेर में डंगरों का ढोरों का लाना ले जाना, खेत क्यारी का बहुत काम है। तो टलक ब्लैक तो हैं? मेरा कहने का मतलब ये है अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा अब तू खेतों में काम करेगा? हाँ अब्बू। शेख जी, अब तुम खेतों में काम करोगे इतने पढ़ लिख के भी? बेटा हम अपने आप कर लेंगे। भाई सब लोग क्या बोलेंगे, सलमा का भाई इतना पढ़ लिख कर भी खेतों में काम कर रहा है। चल बोल क्या हुआ बेटा? क्या कह रहा है? हमारा कहने का मतलब है हम करेंगे खेतों में काम, ये हमारा ऑर्डर है। अच्छा तो ये जिम्मेदारी तू ले रहा है बेटा? ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम करेंगे सारा काम, तुम कोई नहीं करेगा। ठीक है तो कर जैसे तुझे अच्छा लगे। दिस इज माई LLB फटाफट टट्टो। क्या? टमाटो? हाँ मतलब टमाटर की सब्जी बनाओ। अच्छा बैग लो। मैं पकाती हूँ। तुम जाओ बेटा। टमाटर लेके आयो? हाँ टमाटर की सब्जी बना ले बेटा। दिस इज टमाटर ये में अब्बू को आई मैं बोला बाहर गुजारा हूँ घूमने। अच्छा जा। सर जी नमस्ते। नो नमस्ते। सर जी गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग। माय डंडा, दिस इज माय डंडा, आई एम LLB फंडा, दिस इज माय कानूनी डंडा। क्या बोल रहे हो गुरुजी, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है भाई अब इसी तरह से मेहनत करोगे तो ज्ञान हो जाएगा। हाँ ठीक है, आजा करो, अब तुम्हारी छुट्टी है, जाओ कल आना। गुरुजी पानी तो पिलवा दो, प्यास लग रही है। माई डंडा, नो वाटर, नो डिनर, माई एनिमल हाउस। क्या बोल रहे हो गुरुजी, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कोई पानी नहीं है, कोई प्याऊ थोड़ी लग रही है। दिस इज माई LLB अगर ज्ञान, यहाँ ज्ञान मिलता है। चलो अब जाओ घर खाना पीना। चलो 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 चलो, आराम से जाओ, आराम से जाओ। शेख जी, तुमने बच्चों से काम तो सारा करवा लिया, पढ़ाया कुछ नहीं। पता नहीं क्या बोल रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। शेख जी हिंदी में बोलो, हिंदी में। वह मेरा मतलब है पगली, मैंने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, कल ही रिजल्ट आ जाएगा। हाँ देख लेंगे रिजल्ट। चलो अंदर चलो। LLB माई, दिस इज माई डंडा। हाँ LLB डंडा फंडा, अभी कर दूंगी ठंडा। चलो रोटी खाओ। अकड़ रही है, जल्दी चलो। अंदर को कह रही है। ये
कैसी पढ़ाई है? अरे मेरा तो आज 5 मिनट पीने का टाइम पानी भी नहीं दिया। मैं नहीं आऊंगा पढ़ने। हम भी नहीं आएंगे। ये लो अब्बू खाना। अरे बेटा मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। अजी खा लो। अरे बेटा मुझे ये बता कि तेरा कौन सा तरीका था पढ़ाने का? अजी हम तो देख रहे थे, हम तो कुछ बोले ना। भैया अगर वो सब आगे रोज की तरह तो रोज की सुन लो, आके वो ये झांक नहीं सकते। दिस इज माय बैलिस्टर एडवोकेट भटाभट। अरे तुझे कुछ कहने की जरूरत ना है, चल ले खाना खा ले। जब अंग्रेजी में हमें धमका दो हो तो गांव वाले आएंगे, वे बुराई ना देंगे। हमें तो पता ना अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर करे जाओ। क्यों देंगे बुराई? जब किसी के बालक को पीटेंगे तो क्या कोई भलाई देगा, बुराई देगा? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? दिस इज माय जादू सिंह। हाँ, बिछा रही हूँ। हाँ जी बताओ कैसे आना हुआ? हाँ जी आना क्या, हम तो आपके शेख जी का शुक्रिया अदा करने आए हैं। और शेखू जी की बदौलत मेरा पोता अनमोल भी बहुत सुधर गया और स्कूल भी जाने लग गया। एक दिन की तालीम से हमारे बच्चे सुबह उठ के स्कूल चले गए भटाभट। हाँ जमालू चाचा, मुझे सारे बच्चे रास्ते में मिले और बड़े अदब से सलाम कर रहे थे। अब तो हम भी सोच रहे हम कितने बड़े हो गए, हम भी थोड़ा पढ़ लें। दिस इज माय एलएलबी भटाभट। शेख भाई ये क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्या गांव के सारे बच्चे स्कूल चले गए पढ़ने? इसका मतलब शेख जी के ज्ञान से चले गए। दिस इज माय एलएलबी भटाभट। बच्चे स्कूल ज्वाइन। हाँ जी हाँ जी। शेख के अब्बू, गांव में तो सभी अनपढ़ हैं, अगर हो सके तो सभी को पढ़वा दो भटाभट। दिस इज माय बेटा क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ये लोग सही कह रहे हैं, लोगों को बड़ों को भी पढ़ना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा। ये बात तो सही कह रहा, सबको पढ़ना चाहिए, ये बात तो सही है। हाँ हाँ। क्या देख रही हो नफीसा? अगर कुछ मन में है तो बोलो। हाँ नफीसा भाभी बोलो। हाँ नफीसा, कुछ कहना है मेरे शेखू से तो बोल दे, खुल के बोल दे। शेख भाई, यामीन पे मेरे पैसे और मेरे पैसे दे नहीं रिया, उस पे बहुत पैसे, और मैं जब मांगू मारे हो रहे मुझे, मेरे पैसे दिलवा दो। अरे बेटा तू कहना क्या चाह रहा है हमसे? चाचा मैं चाहता हूँ कि ये मुकदमा शेख भाई ले लें। दिस इज माय एडवोकेट। हम भाई तुम्हारे एकदम मुकदमा दिवाई, हम पैसे दिवाई। हाँ 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 बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। शेख जी मैं नू कह रही थी एक बार हिंदी में बता दो। भाई नफीसा कह रही है कि हिंदी में बताओ, समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरा कहने का मतलब है हम एडवोकेट बैरिस्टर वकील हैं, हम तुम्हारे पैसे दिवाएंगे तो आप हमें क्या दोगे? देखो शेख भाई, उस पे मेरे पूरे 1 लाख रुपए हैं, जब मिल जाएंगे तुम भी ले लेना। हाँ? शेख जी ले लो केस, जिंदगी का पहला केस आया, इसे नाट रहे हो, कर दो फटाफट। पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाओ। हाँ बेटा, किसी का भला हो जाएगा और तेरा भी काम शुरू हो जाएगा। बेटा ले ले, अबे ले ले। ओवे बेटा शेख चिल्ली तेना पढ़ाई तो करनी है, था ना कभी फंस जा, उल्टा लफड़ा हो जाए, नाट जाता हूँ साले, बता देता हूँ सच सच मैं क्या हूँ। हाँ ये सही रहेगा बिल्कुल। क्या सोच रहे हो, अभी नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे? ओवे बेटा कर दे किसी का भला। अरे क्या सोच रहा है तू? ओवे अब आप लोग मेरी बात तो सुनो, मेरी बात समझो, बात समझने की कोशिश करो, बात समझो। मैं जो तुम सोच रहे हो वो कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इतना कह रहा हूँ तुझे ये केस लड़ना पड़ेगा। शेख भाई मैं उसे इसी गांव में बुला के लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो जब गांव में इतना पढ़ा लिखा वकील बना है तो कर दो ना हमारा काम। रुखसाना मना लेना शेख जी को। मानेंगे क्यों ना, तुम अदालत लगाओ, सब लोग आएंगे, फिर देखना मेरे शेख जी की एलएलबी भटाभट। बैठो बैठो, रुको रुको रुको, दिस इज माय केस लड़ेंगे एलएलबी हम कलम सिंह। ओ वकील के बाप, हिंदी में बता देना, हिंदी में। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ केस तो मैं लड़ूंगा, मुकदमा लड़ूंगा, ठीक है भाई मेरे सामने के वकील भी होना चाहिए। हाँ। जब वकील बहस करेगा उसकी फरियाद सुनने के लिए जज भी होना चाहिए। ये बात तो शेख चिल्ली ठीक कह रहा है। शेख भाई
वकील के अब्बू जज आए। और हाँ, वकील की बीबी वकील। हाँ, और हम सब फरियादी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा से एक चिल्ली चाल काम नहीं आई, इन्हें तो ऑप्शन दे दी, तू तो फंस गया। कुछ करता हूँ बेटा। क्या सोचने लगे शेख भाई? अबे हिंदी में बता दे क्या सोच रहा। अब हिंदी में हाँ। अब केस लड़ूंगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सही रहा, ना वकील मिलेगा, ना जज मिलेगा, और ना मेरा भेद खुलेगा। ये ठीक है। जी माई LLB गेट आउट। अब क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, अब इन्हें ऐसा भेज दो। आप लोग जाइए, आप तो खुश हो। हाँ जी हाँ जी हाँ, जाओ, ठीक है। मुकदमे की तैयारी करो। चलो भाई, चलो। बाहर निकल लो। आए मुकदमा ले लो, मुकदमा हाँ। लड़ेंगे। अब्बू कुछ नहीं है, अल्लाह की जात पे यकीन कर, सब ठीक होगा। क्यों, पढ़ा लिखा तो है तो। रुखसाना, हाँ शेख जी, तू कैसे करेगी? अब्बू ठीक कह रहे हैं, अल्लाह पे विश्वास रखो। ठीक है सलमा। हाँ बिल्कुल सही है भैया। ठीक है तो भाई, अब मुकदमे की तैयारी है अदालत में। सर यामीन और इरशाद की फाइल। यामीन सन ऑफ शमीम, आपका वकील। जी रुखसाना जी। तो वकील साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यूनर जी, मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और मैं सरकारी वकील होने के नाते ये अपील करती हूँ, मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि इन पर किसी का कोई पैसा नहीं है। ये क्या बात हुई वकील साहिबा? अभी कानूनी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई और आप इन्हें बेगुनाह साबित कर रही हैं। इकबाल तू चुप कर, ये कानून का मामला है। ऑर्डर। जब आपका वकील नदारत है, मुझे तो कोई फैसला लेना पड़ेगा, मुझे तो किस रफा दफा करना पड़ेगा। पूरी अदालत को हमारा नमस्कार है। ऐसे कैसे किस रफा दफा दोगा जज साहब? सबूत ढूंढना पड़ता, हम फाइल तैयार कर रहे थे और आपकी अकल कुछ ज्यादा चलती है क्या? सरकारी वकील साहब का कहना ये है कि उनका मुवक्किल बेगुनाह है। योर ऑनर, एक बात बताइए, कोई चोर चोरी करके कहेगा मैंने चोरी की है? चोर को साबित करना पड़ता है। LLB भटाभट। भटाभट? जज साहब, इसमें चोरी की बात कहाँ से आ गई? ऑर्डर। अब क्या हुआ जज साहब? हल के बात करो। ठीक है अब्बू। क्या? वो मेरा मतलब जज साहब ठीक है। हाँ। जज साहब, चोरी का मतलब है LLB भटाभट। जज साहब, ये वकील क्या कह रहा है? भटाभट होता है, काफी यूनिवर्सिटी में होती है डिग्री भटाभट। जज साहब, ये कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऑर्डर। ये आप कानून पे छोड़ दीजिए, ये कानून का मामला है, समय कोई बर्बाद नहीं हो रहा है। हमारे पास बहुत समय है सच्चाई जानने के लिए। आप अपनी बात जारी रखिए। ठीक है वकील साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। तो जज साहब, मैं मिस्टर यामीन को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। LLB भटाभट। वकील साहब, यामीन तो कटघरे में खड़ा हुआ है। सॉरी साहब भटाभट। तो सर, मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत है? ठीक है। तो आपका नाम यामीन है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम यामीन है। तो तुम्हें पक्का पता कि आपका नाम यामीन है? बिल्कुल यकीन है जी, पक्का यामीन है। जज साहब, ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है मेरे क्लाइंट से? जब मेरे क्लाइंट का नाम यामीन है तो उससे कच्चा पक्का क्यों पूछा जा रहा है? ऑर्डर। वकील साहब बैठ जाइए, आप बीच में न बोलिए। वकील साहब, अपनी जिरे जारी रखिए। हाँ तो यामीन जी। हाँ जी। आप अपने सर पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के बिना कुछ न बोलूं। तो मसला ये है जी, आपने इकबाल से कितनी रकम ली भटाभट? जज साहब, मेरे क्लाइंट को गुमराह किया जा रहा है। जब मेरा क्लाइंट कह रहा है मैंने कुछ नहीं लिया, तो उससे फिर बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि कितनी रकम ली? और ये क्या भटाभट, अब ये हाथापाई पे उतरेंगे? ऑर्डर। वकील साहब आप बैठ जाइए, ये इनका तकिया कलाम है। ठीक है, फिर कहो। बीच में नहीं बोलेंगे आप जिरे जारी रखिए। तो यामीन जी, आपका कहना कि आपने पैसे नहीं लिए? जी बिल्कुल नहीं लिए। नाट रहा भटाभट हैं? जज साहब जी, इकबाल का कहना है कि इसने यामीन को 1,10,000 रुपए दिए
1,10,000। 1,10,000 मैंने कब लिए? क्या सोच रहे हो? सच्चाई बताओ अदालत को। कुछ नहीं, मैंने 10,000 तो लिए ही नहीं। जज साहब, ये पॉइंट नोट किया जाए। 10,000, 10,000 नॉट अलाउड। इसका मतलब यामीन ने 10,000 नहीं, पूरे 1,00,000 रुपए लिए भटाभट। मैंने 10,000 रुपए नहीं लिए। और रही 1,00,000 की बात, मैंने हाँ ना हाँ ना, मैंने कुछ नहीं लिया। ये क्या? हाँ ना कुछ नहीं लिया। जज साहब, इसका मतलब इकबाल के 1,10,000 रुपए की गड्डी ली है। हाँ। जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने 10,000 की गड्डी तो दी नहीं। तो यामीन साहब जी, इकबाल झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और आप सच्चे हैं। बिल्कुल। जज साहब, ये क्या हो रहा है? मेरे क्लाइंट से बार बार तीखे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? चुप रहिए वकील साहिबा। इसमें रसगुल्ले मिला के बात करूं, इसमें बर्फी मिला के बात करूं, रसमलाई मिला के बात करूं। ऑर्डर। मिठाई का नाम कोई नहीं लेगा। मिठाई का नाम लेकर हमारी जीभ में पानी आ जाता है। चटोरा जज बनकर भी मिठाई को नहीं भूल रहा। इस झूठ को साबित करने के लिए अदालत सबूत मांगती है। कोई सबूत है आपके पास? वकील शेख चिल्ली जी LLB भटाभट। वकील साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस काम के लिए सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है जो आप अदालत में पेश करेंगे? योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वकील से कुछ सवाल कर सकता हूं भटाभट। इजाजत है, आप इकबाल से बात कर सकते हैं। शुक्रिया जज साहब, शुक्रिया। तो इकबाल चोचीले, आप अपनी टोपी उतार के सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा। ठीक है वकील साहब, ये लो मैंने टोपी उतार दी और मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा। पहले टोपी। इकबाल, एक बात बतलाइए, जब आपने इमरान को पैसे दिए, यामीन को जी, यामीन को पैसे दिए, वहाँ कोई था या आपने अकेले में दे दिए? वकील साहब, वहाँ यामीन के सिवा कोई नहीं था। मैंने इसे जंगल में पैसे दिए थे। जज साहब, ये कैसा बेहुदा सवाल है? जब क्लाइंट खुद कह रहा है कि वहाँ कोई नहीं था, तो फिर उस पर क्यों जबरदस्ती प्रेशर दिया जा रहा है? देखिए वकील साहब, आप बेहुदा सवाल करके अदालत का समय जाया ना करें। जज साहब, मैं अदालत से थोड़ा समय लेना चाहता हूँ, प्लीज सर, प्लीज सर। इजाजत है। तो इकबाल, जब आपने यामीन को पैसे दिए, उस जंगल में कुछ तो होगा, पेड़ पौधे, घास फूस, पक्षी, जानवर। सोच इकबाल, सोच। कौन था? याद नहीं आ रहा कुछ। कैसे बता? हाँ, याद आया वकील साहब, याद आया। था वहाँ एक नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ के नीचे मैंने यामीन को 500 की गड्डी दी थी। या इकबाल, जाओ और उस नीम के पेड़ को गवाही के लिए लेकर आओ। पेड़ अदालत में? जज साहब, ये कैसा पागलपन है? कभी पेड़ पौधे भी अदालत में गवाही देते हैं? जज साहब, जब हमें पेड़ फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, तो गवाही क्यों नहीं दे सकते? इकबाल, जा और पेड़ से कहना तुझे गवाही के लिए अदालत में बुलाया है। जाना, सर खुजाना, जा फटाफट। ठीक है वकील साहब, जाता हूँ। जज साहब, मैंने अदालत के 5 मिनट लिए, उसके लिए सॉरी। जब तक इकबाल 5 मिनट में पेड़ को लेके आए, क्या मैं पूछताछ जारी रख सकता हूँ? आप हंस क्यों रही हो वकील साहबा? जज साहब, मुझे अपने काबिल दोस्त की अकल पर हंसी आती है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि पेड़ पौधे भी अदालत में गवाही के लिए बुलाए जाते हैं। और वो भी 5 मिनट में। वकील साहबा, आप खामोश रहिए, आप बैठ जाइए, आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। हाँ तो यामीन जी, इकबाल गवाही के लिए पेड़ को लेने गया है, क्या 5 मिनट में आ सकता है वो? आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूँ वकील साहब कि जिस पेड़ को वो लेने गया है ना, वो तो बहुत दूर है। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। जज साहब, ये पॉइंट नोट किया जाए और
तवज्जो से नोट किया जाए। वकील साहब, वो पेड़ तो आया ही नहीं। मैंने उसे कहा कि मेरी पद्दी पे बैठ के चल, लेकिन वो तो हिलने को भी तैयार नहीं हुआ। इकबाल, वो पेड़ तो अदालत में गवाही देके भी चला गया। हैं? पेड़ कब आया अदालत में गवाही देने? तुम दोनों ने देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। उसकी गवाही को सबने सुना। जज साहब ने सुना, इन्होंने भी सुना, यामीन ने भी सुना, और इधर वकील साहब ने भी सुना, और इधर अम्मी सबने सुना। क्या बोल रहा है ये? जज साहब, ये अदालत का टाइम खराब नहीं तो क्या है? कहाँ है गवाह? कहाँ है पेड़? मेरा क्लाइंट निर्दोष है और मैं अदालत से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इकबाल को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में अदालत का कभी टाइम बर्बाद न करें। जज साहब, अदालत का समय तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। पहला पॉइंट याद किया जाए, जब मैंने कहा था कि 1,10,000 रुपए यामीन ने लिए, वो मैंने झूठ बोला था सच उगलवाने के लिए। जज साहब, तवज्जो चाहूंगा। जब मैंने यामीन से पूछा कि क्या 5 मिनट में इकबाल आ सकता है, तो यामीन ने कहा उस पेड़ के दौरे आने जाने में 1 घंटा लगेगा, 5 मिनट में आ ही नहीं सकता। तो इसे कैसे पता है कि वो पेड़ कितनी दूर और कहाँ पे है? जज साहब, ये मेरे काबिल दोस्त कैसी बातें कर रहे हैं? चुप रहिए वकील साहिबा। यामीन, जो वकील भटाभट जी कह रहे हैं, क्या वो बात सच है? अगर वो सच है तो हमें तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। जज साहब, मेरी एक विनती है कि यामीन को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाए। वकील साहब, अनुमति है, आप पुलिस बुला सकते हैं। जज साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने अपने दोस्त इकबाल से गद्दारी करी। मैं इसके पैसे लौटा दूंगा और आप और गांव वाले जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। जज साहब, मेरी अदालत से एक गुजारिश है, जब यामीन ने इकबाल जुल्म कबूल कर लिया तो सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। तमाम गवाह और सबूतों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ये अदालत यामीन मुजरिम को इकबाल के 1 लाख रुपए लौटाने और तमाम गांव से हाथ जोड़ के माफी मांगने की सजा मुकर्रर करती है। मुझे मंजूर है जज साहब। हमसे क्यों माफी मांगते हो? हम तो नकली जज हैं। और मैं नकली वकील क्यों अब्बू? हाँ। और भाइयों, मुझे भी माफ कर देना। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, LLB भी नहीं हूँ, भटाभट नहीं हूँ। मैं तो ये ड्रामा सब अब्बू के डर से करता था ताकि मुझे मारे ना। पर बेटा, एक बात और है, तेरी नकली पढ़ाई ने गांव के सभी बच्चों को असली पढ़ना लिखना सिखा दिया। शेखू, तेरी वजह से हमारे बच्चे पढ़ने लगे। हाँ, मुझे भी मेरी अम्मी ने दाखिला दिलवा दिया। शेख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चे तुम्हारी वजह से स्कूल जाने लग गए। कहते थे हम ना जा रहे स्कूल। बच्चों, मैं तो नकली LLB था, आप बिल्कुल असली LLB बन करके देश और गांव का नाम ऊंचा करें। ठीक है, चलो मेरे साथ, समुद्र ले चलता हूँ मैं। यमराज जी, अगर मैं आपको अच्छी जगह खाना खिला दूं तो ये अपना हुलिया चेंज कर लो। यमुंडा, ये चेंज क्या होता है? होता है जैसे पृथ्वी पे लोग रहते हैं ना, ऐसे कपड़े पहन लो। वो हमें कहाँ मिलेंगे बालक? हम दिलाएंगे, चलो। देखना ये शेख जी क्या कर रहे हैं। अरे शेखू बेटा, आओ जल्दी आओ, भाग के चलो, भाग के। कैसे घसीट रहे हो? कपड़े नहीं मिल आराम रहे, से जल्दी चलो जल्दी बच्चा, आओ। आराम से। यमुंडा, हमें ऐसे क्यों दौड़ा रहे हो? जल्दी यमुंडा, जल्दी अरे रुक जा। शेख जी, कहाँ जा रहे हो? रुको तो यमुंडा, सही। आराम से चलो। यमुंडा, कहाँ जा ज्यादा रहे हो? मत रुको तो भागो। सही। हाँ। शेख जी, जाना बिल्कुल बेवकूफी है। हर वक्त अम्मी को जानबूझ के मौत की मुंह में घुसा रही है। बहुत अच्छा, मैं टाइम पर आ गया, मैंने अम्मी को बचा लिया, वरना अम्मी को तो मौत के मुंह में फंसा ही देती। हम है यम है हम। यमुंडा, बच्चे, तुझे किस बात का लग गया गम? मैं सोच रहा हूँ कभी भूख के साथ आंधी तूफान भूचाल भी आ जाए, इसलिए पहले दुकान में घुस लो। दुकान? ये दुकान क्या होता है? होती है ऐसे यूं छोटी सी। जल्दी आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये मुंडा, हाँ, हम बाथरूम जाएंगे। बाथरूम? हाँ। यमुंडा,
ये बाथरूम क्या होता है? मुझे पेशाब जाना, पेशाब पेशाब। यमुंडा, ये पेशाब क्या होता है? मूतने जाना, मूतने। मूतने? यमुंडा, ये मूतना क्या होता है? ऐसी की तैसी होती है। ओहो, ऐसी की तैसी। हाँ हाँ ठीक है, करा के आओ, करा के आओ। हाँ ठीक है। तुम यहाँ खड़े हो जाओ और बैग को रख लो यहीं। यमुंडा, जल्दी आना। आ रहा हूँ। बालक, वो मनुष्य हमारा बैग लेकर भागा। यमुंडा, मेरा नाड़ा भी नहीं बंद रहा। पकड़ो यमुंडा, पकड़ यमुंडा, पकड़, नाश हो गया था। यमुंडा। मेरे बगैर तो कोई पानी को भी नहीं पूछेगा, इन्हें गायों को मुझे करना पड़ता है सब कुछ। शेख जी तो पता नहीं कहाँ रहते हैं। क्या चोर? अच्छा इधर ही आ रहा है, मैं देखती हूँ। ये ले हरामजादा। खड़ा हो। खड़ा हो। खुशी हो रहा है? भले आदमी का बैग उठा कर भाग रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? कमाने खाने लायक नहीं है तू? इतना जवान हो रहा है। ऐसे ऐसे आदमियों ने हमारे देश का नाम गंदा कर रखा है। यमुंडा बेटी, वो मनुष्य हमारा बैग लेकर भाग रहा था। महाराज वो तो भाग गया, लेकिन आपका बैग रह गया। ये लो महाराज, मैंने पकड़ लिया था उसे। सदा सुहागन रहो बेटी, तुमने साबित कर दिया महारानी लक्ष्मीबाई की तरह अभी भी हमारी पृथ्वी पर ऐसी निडर महिलाएं बाकी हैं। सदा सुहागन रहो बेटी, तुम्हारा आंगन हमेशा बच्चों से आबाद रहे। ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ। इसने तो रुखसाना को सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब मेरी उम्र लंबी होगी। फंस गए यमराज जी, अब बढ़िया फंस गए। अब ऐसे करता हूँ, अम्मी की भी लंबी उम्र का आशीर्वाद दिलवा देता हूँ इससे। ये सही है। बालक, शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? यहाँ हैं हम, यमुंडा। यमुंडा, यम है हम है यम, हमारे पास समय है कम। ओहो, आ गए हम जनाब, और अपने हाथों का वजन करो कम। ये बैग लेंगे हम। यमुंडा, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। खाने का? यानी कि रोटी? हाँ, रोटी खिलाऊं? रोटी? रोटी क्या होता है? चपाती। चपाती? ये चपाती क्या होता है? फुल्का? यमुंडा, ये फुल्का क्या होता है? ऐसी की तैसी होती है। ओहो, ऐसी की तैसी, वही खाएंगे, खिलाओ। ठीक है, आओ अपना ताज सही करो यमुंडा, आ जाओ। यमुंडा, हाँ जी। रुको बालक, हम अभी आते हैं। ठीक, आ जाओ। यमुंडा। यमुंडा, हमने पूरा होलिया बदल दिया, इंसान से हो गए तुम। यमुंडा, बालक देखो, हमने पृथ्वी के हिसाब से अपने वस्त्र भी बदल लिए और पैसे भी हैं। अब हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। प्रबंध? तुम ऐसा करो, लो इसे और पहन लो इसे। यमुंडा, हाँ, ये अब आ जाओ। चलो बालक। यमुंडा, खिला दे भाई गोलगप्पे। यमुंडा, बहुत लजीज है, खाओगे? यमुंडा, हमें भी दो कटोरा। तू भी बन जा चटोरा।
यमुंडा और दो। कितने खाएगा और ये खा के तेरा पेट खराब कर देगा। यमुंडा और दो। और कितने खाएगा। पैसे पैसे। पैसा क्या होता है। ये हाँ हाँ ये दे दो। लो पकड़ो। यमुंडा हाँ मुझे ऐसा लगा वो चोर बैग में से पैसे ले गया। यमुंडा हाँ। उस चोर पर हमें क्रोध आ रहा है। बे यमुंडा के बच्चे उस चोर का क्रोध छोड़, इन गोलगप्पे वालों का क्रोध देख कैसे बैठेगा, इसे कैसे सुलटेगा। गोलगप्पे वाले का क्रोध। हाँ यमुंडा गोलगप्पे वाला कुछ नहीं करेगा, भागो। ये लो अम्मी गरम रोटी। अरे मेरे बेटा जीती रहे, गरम गरम खाना खिला रही है मुझे। हाँ जी जा बना ले। और बहुत अच्छी सब्जी बनाती है मेरी रुखसाना। रुक जा सांड, रुक जा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ भाग रहा। उबे तो मेरे घर में घुस गया कम वक्त। गड़बड़ कर देगा कुछ हैं, देखता हूँ हैं। निकल जा निकल जा। ओबे यू मेरे घर में घुस गया। अगर इतना रुखसाना कुछ कह दी ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। अम्मी को कुछ कह देगा ये तो। अरे अरे ये किस दुविधा में फंस गया तू धरती पर आकर। और वो बालक कहाँ है। देखता हूँ दीवार पे चढ़ देखता हूँ। अरे नास पीटे करम जले कहाँ घुसा चला रहा है, डाकू चोर कहीं का। रुखसाना, अरे रुखसाना देख हमारे घर में चोर घुसा आया। अरे नहीं नहीं माते, हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं। हम तो कुछ लोगों से बचने के लिए तुम्हारे घर में आ छुपे हैं यमुंडा। अच्छा हरामजादे, तुझे अभी बताती हूँ मैं। तो तेरे पीछे पुलिस भी पड़ी है। यमुंडा माते, ये पुलिस की साफत का नाम है यमुंडा। रुखसाना, अरे बहरी हो गई है क्या। देख हमारे घर में चोर गुंडा घुस आया है। यमुंडा माते, ये गुंडा किसे कहते हैं। अच्छा एक चोर को मुझे ये बताना पड़ेगा कि चोर को ही गुंडा और डाकू बोलते हैं। नहीं नहीं, हम कोई चोर डाकू नहीं है। हम तो यमलोक के यमराज हैं। यम है हम है यम। उस लोक के महाराज हैं हम लोगों के प्राण निकालकर अपने साथ ले जाते हैं यमुंडा। मैं तेरी बड़ी बड़ी मूंछों को देखकर ही समझ गई थी कि तू किसी घाटी का डाकू है। मुझे यमुंडा, मैं ऐसी वैसी ऐरी गैरी औरत नहीं हूँ। मैंने भी अच्छों को धूल चटाई है। तू क्या समझता है कि तू मेरे प्राण हर लेगा, मुझे मार देगा। अरे मैं खुद तेरे प्राण हर लूंगी। और अगर मैंने तेरे प्राण ना हरे तो मेरा नाम भी अरे आप। वाह रुखसाना वाह, क्या एंट्री मारी तने हीरोइन तरह। वरना अम्मी तो नाम बताने जा रही थी इसमें राकुल मौत को। क्या बेटे तू इन्हें जानती है। हाँ अम्मी, जब मैं बाजार गई थी ना सब्जी लेने तो वहीं मिली थी इनसे। बेचारे बहुत भले आदमी हैं। लगता है अपने गांव का रास्ता भूल गए हैं। बेटी तुम समय पर नहीं आती तो आज फिर हम शर्मिंदा हो जाते। जीती रहो बेटी यमुंडा। आप खाना खाओगे। हाँ माते, गोल गप्पों से तो पेट भरा नहीं, अब तो हम खाने से पेट भरेंगे यमुंडा। अम्मी ये क्या कह रही हो। आप बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ बैठ जाओ। कौन है। फरजाना खड़ी हो। डर क्यों रही है। खड़ी हो। हाँ ये चल उधर मिलवाती हूँ, तेरा सारा डर निकाल देती हूँ। जल्दी चल। बाजी नहीं बाजी, इधर आ तो सही, तेरा डर निकाल। बाजी नहीं बाजी, ये तो बहुत डरावना लग रहा है बाजी। नफीसा, जब मैं मिली थी मैं भी डर गई थी।
और अम्मी का भी यही हाल था। अगर शेख जी ने देख लिया तो उनकी क्या हालत होगी। बाजी, इसका ये हुलिया और इसकी ये बड़ी बड़ी मूछें देख के तो मुझे ये लगती है यमलोक से आया हुआ यमराज है। बाजी मुझे बचा लो। यमुंडा बेटी, क्या मैं जान सकता हूँ तुम तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी सास है, सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, माँ। और ये मेरी छोटी बहन है। यमुंडा, मुझे माफ कर दो या गुंडा जी। गुंडा नहीं माते, यमुंडा। किस बात की माफी? या मुंडा जी, मैंने जाने अनजाने में जाने आपको क्या क्या बोल दिया। जाने अनजाने में की गई गलती कोई गलती नहीं होती। गलती वो होती है माते जो जानबूझ कर की जाती है, और आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। यमुंडा माते। या गुंडा जी, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब या मुंडा जी, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लीजिए, बिस्मिल्लाह करो। बिस यमुंडा। आय हाय, बिल्कुल मुंह रखियो। वो बिस यमुंडा नहीं होता, बिस्मिल्लाह होता है, बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, खाओ। बिस बिस लिल्ला लिल्ला। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस मिल मिल मिल्ला। बिस्मिल्लाह। बहुत स्वादिष्ट है। अरे रुखसाना, अरे और रोटी ले आना। यमुंडा। यमुंडा। हाय अल्लाह, ये तो ऐसे खा रहा है जैसे महीनों का भूखा हो। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। अब सब कुछ समझ में आ गया। यमुंडा, क्या समझ गए आप? हमारे भगवान विष्णु बार बार मानव का अवतार क्यों लेते हैं? क्यों या मुंडा जी? माँ और बेटी के हाथ का प्रेम भरा खाना खाने के लिए। मैं आपके लिए और रोटियां लेकर आती हूँ। नहीं बेटी। या मुंडा जी, खाना भरपेट खाना चाहिए, दस्तरखान से भूखा नहीं उठना चाहिए। अम्मी ये तो पूरा सांड है, सांड। ये तो एक दफे में पूरे 1 महीने का राशन खा जाएगा। यमुंडा, जब से हमने धरती पर कदम रखा है तब से हम भाग ही रहे हैं और खाना भी भरपेट नहीं खाया, और आज एक परिवार की तरह तुम्हारे साथ खाना खाकर हम बड़े प्रसन्न हुए। पर एक बात का दुख है माते। कैसा दुख है मुंडा जी? आपकी तबीयत तो ठीक है। यमुंडा माते, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आपने बोला तो मुझे माँ है, और आप तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मेहमान हो हमारे। हमें तो बस आपकी दुआएं चाहिए। यमुंडा माते, दुआएं हैं, दुआएं तो हैं माते। यमुंडा। वाह 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 अम्मी, क्या शॉट मारा है। एक ही शॉट में गेंद स्टेडियम से बाहर। यमुंडा, दीर्घ आयुष्मान भव। जी या मुंडा जी। माते, जितनी जिंदगी तुम जी चुकी हो उससे डबल जियो। जी या मुंडा जी। हमें चलना होगा। अच्छा तो ठीक है, अब हमें चलना होगा। बालक हमारे बगैर वहाँ परेशान होगा। यमुंडा। जी या मुंडा जी। यमुंडा। बल्ले बल्ले, मजा आ गया रे। मेरी अम्मी बच गई, मेरी अम्मी बच गई, मेरी अम्मी बच गई, बच गई। अरे रुखसाना। हाँ अम्मी। बेटा मुझे ऐसा लगता है बंदर आ गया छत पे। चद्दर सूख रही है, जा उतार ला जल्दी। अभी ले आती हूँ अम्मी। और तू ऐसा कर,
तू ये रसोई में रखा जा। इन बंदरों ने भी परेशान कर रखा है। मेरी अम्मी बच गई, बच गई, मेरी अम्मी बच गई। हाय अल्लाह, ये तो बंदर नहीं है, कोई चोर दिखे। अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, आजा आजा आजा। चोर अम्मी, अम्मी बचाओ, चोर बताइए, अम्मी बचाओ। खाला। हाँ, बाजी चिल्ला रही ऊपर से, पता नहीं क्या हो गया। चलो बाजी, क्या हो गया? चलो खाला, चल चल जल्दी। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। चोर बताइए। हाय अल्लाह, क्या हुआ इसे? बाजी, अरे क्या हो गया बाजी? अरे क्या हुआ? उठो बाजी। अरे बंदर होगा ना अम्मी, चोर था। कोई बंदर ऐसा मार के जाता क्या? अरे इसे छुआ मत, कम मखत तुम्हारी वही छू रही है। आय हाय, बहुत ही मार के। चल बेटा, इसे नीचे ले। रुखसाना को मारा और मेरी सारी नफीसा को मारा है। खाला नहीं, खाला की जगह हाँ देख दूंगा। अगर मैंने उसकी टांग में ना काटा तो मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं। खाला की बच्ची बाहर निकल। खाला नहीं, खाला की जगह मेरी अम्मी की टांग तोड़ेगी। रुखसाना को बुलाया और तूने मेरी सारी नफीसा को मारा। नफीसा को मारा, इतना बड़ा जुल्म। बाहर निकल, दरवाजा खोल दे। क्या है हरामजादे? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रिया है? अंदर आजा, मुझे तेरा ही इंतजार था। अंदर आजा। मेरा इंतजार कर रही है? दरवाजा भी खुला, मैं इतनी देर से वैसी गला फाड़ रहा हूँ। कैसे अंदर से बड़बड़ा रही है खाला की बच्ची? ले आ गया अंदर, अंदर आ गया। तुझे शर्म नहीं आई मेरी अम्मी पे हाथ उठाते हुए? क्यों चिल्ला रिया है बे? क्या बे? क्यों, क्या कर लेगा बे? फिर बे बोला। खाला, खाला, होश में रहे, होश में। तू अपने आप को समझता क्या है बे? फिर बे बोल दिया, बस बे मत बोल दिया। अच्छा, चोर, निकम्मा, एक नंबर का कमीना, नालायक है बे। अच्छा, फिर बे बोल रही है। ये ले, ये ले। बे बोलेगी, बे बोलेगी, बे बोलेगी, बे बोलेगी। मार लिया। मार लिया। नालायक, अजय सुनते हो? देखो ये हरामजादा शेख चिल्ली मुझे मार रिया है। क्या हो गया? अरे ठीक देखो ये हरामजादा शेख चिल्ली मुझे मार रिया है। क्यों बे शेख चिल्ली? अबे तुझे शर्म ना आ रही? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये तो बहुत प्यार कर गई है ना हमारे घर पे, इससे पूछ। अबे देख लूंगा तुझे, एक मारूंगा ना सीधा कर दूंगा तुझे। खालू, हाथ पीछे रख, पखाने का हाथ भी नहीं धोए नापाक। और मुझे मारेगा, मारेगा तू, मारेगा खालू के बच्चे। ले मारेगा। देख ले मान जा तू। छोड़ दे तू। नहीं मानेगा मार लिया, मार लिया। अरे नालायक शेख चिल्ली, अरे कब तक मारे? छोड़ दे। सत्यानाश हो तेरा शेख चिल्ली, कमीने। यमुंडा। महाराज, यही है शेख चिल्ली का घर। यमुंडा। नहीं नहीं, ये शेख चिल्ली का घर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तुम अंदर तो जाओ, यही है शेख चिल्ली का घर। यमुंडा। अम्मी, अम्मी अब भड़क भड़क मत कर, डॉक्टर ने बढ़िया दवाई दी है तुझे। ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाओगी अम्मी, ठीक हो जाओगी। यमुंडा, शेख चिल्ली, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम तुम्हें यमलोक में इसकी सजा डबल देंगे। तू फैला गए यमराज के बच्चे, यमुंडा यमुंडा करके। यमराज जी, तुम भी? इससे पहले मेरे मन का ज्वाला क्रोध बनकर फटे, मेरे सामने से हट जाओ। हम जमीला के प्राण निकालने आए हैं। मैं भी देखती हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने, तुम मेरी अम्मी को हाथ कैसे लगा सकते हो? शेख जी, तुम भी टुकर टुकर देख रहे हो खड़े खड़े, कुछ कह नहीं सकते?
वह रुखसाना, दरअसल बात यह है, यह मुलाकुल बहुत है। इसे हिंदी भाषा में यमराज कहते हैं। ये अम्मी की रूह निकालने आया। देखा, अब हमारा काम आसान हो गया। अब शेख चिल्ली भी बचना नहीं चाहिए। चलो चलो सुनते हैं। मगर यमराज जी, एक बात पूछूं? यमुंडा, पूछो, क्या पूछना है? क्या जुबान से निकले अल्फाज वापिस हो सकते हैं? नहीं। क्या कमान से निकला तीर वापिस कमान में आ सकता है? नहीं। शेख चिल्ली, तुम ये कैसी पहेलियाँ पूछ रहे हो? यमुंडा, पहेलियाँ नहीं यमराज जी, तुम्हारी जुबान से निकले अल्फाज तुम्हें याद दिला रहा हूँ। एक दिन इन्हें तुमने ही डबल उम्र जीने की दुआ दी थी, जमीला यानी मेरी अम्मी को। हमारी पुस्तक के हिसाब से इनकी आयु पूरी हो चुकी है और तुम भी हमारे साथ चलने की तैयारी करो, क्योंकि तुम भी मर चुके हो। शेख चिल्ली, देखा, हमारे यहाँ तो फरिश्ते आते हैं रूह निकालने और इनके यहाँ यमराज आया। हम हैं यम, यम है हम। शेख चिल्ली, ये दुष्ट कौन है? ये दुष्ट वो है जिन्होंने इतना बुरा हाल करा, टांग तोड़ी है मेरी अम्मी की। दुष्ट है। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पर फिलहाल तुम हमारे साथ चलो, अपना हाथ हमारे हाथ में दो। यमुंडा यानी यमराज जी, तुमने रुखसाना को भी तो सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, उस हिसाब से तुम मुझे नहीं ले जा सकते। यमुंडा, हम अपनी बात के आगे अपने प्रभु की बात रद्द नहीं कर सकते। चलो हमारे साथ। यमराज मान जा, मान जा यमराज, मान जा मुंडा, मान जा। यमुंडा, क्या? नहीं नहीं यमराज जी, यमुंडा, नहीं यमराज जी, नहीं यमुंडा, नहीं नहीं यमराज जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। जमीला बहन दुनिया में मेरी एक लौती बहन है, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। आप ऐसा जुल्म ना करें। हाँ यमुंडा जी, इन्हें छोड़ दो, इनकी तो एक टांग भी टूटी पड़ी है। वैसे भी ये इतनी दूर का सफर कैसे तय करेंगी? यमराज जी, यमराज जी, हमारी ले दे के एक ही तो औलाद है। हमारे खानदान में एक ही तो बच्चा है ये, इसे मत ले जाओ। अपने हाथ का खाना भी खिलाया है आपको, छोड़ दो ना यमुंडा जी। छोड़ दो, छोड़ दो इसे यमराज जी। यमुंडा, छोड़ दो इसे। नहीं यमराज जी, नहीं, यमुंडा, छोड़ दो, यमुंडा, छोड़ दो यमराज जी, यमुंडा जी। तू गलत कर रहा यमराज, तू गलत कर रहा यमराज। यमराज छोड़ दे मेरी अम्मी, छोड़ दे, छोड़ दे मेरी अम्मी, छोड़ दे मेरी अम्मी को, छोड़ दे तू। अरे कहाँ भागा जा रहा है फरीद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली दौरा पड़ गया है। हाँ, मैं घर बताने जा रहा हूँ। चल मैं भी आया, अभी आता हूँ 2 मिनट में। नफीसा बेटा, दरवाजा खोलना, देखना कौन है। देखती हूँ अभी। चाची जान कहाँ है? चच्ची जान ये रही। हाँ बेटा। चाची जान, शेख चिल्ली भाई का दौरा पड़ गया नदी किनारे। दौरा पड़ गया? अरे रुखसाना। हाँ अम्मी। अरे जल्दी यार, शेख चिल्ली का कुछ हो गया। क्या? जल्दी आ। हाँ, चल भैया, चल, चलो जल्दी से, जल्दी चल। क्या हो गया शेख जी को? चल रही हूँ मैं। जल्दी आ। थोड़ा जल्दी जल्दी चल लो बाजी। गजब हो गया, गजब हो गया। सत्यानाशी, जब देखो गिरते पड़ते ही रहते हो। ऐसा लगता है जैसे दूध के दांत अभी टूटे हैं। हाँ? अरे वो सब बाद में बोलियो, उधर देख ले, शेख चिल्ली बेहोश हो गया। हाँ? शेख चिल्ली को दौरा पड़ा है। जल्दी चल। चलो चलो। अरे आग तो ठंडी कर ले। हाँ 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 हाँ। चलो चलो उठो, खड़े तो हो जाओ तुम भी। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया ये शेखू भी ना।
आगे आगे क्यों भागते हो? तो उठा तो सकती है। उठ जाओ जल्दी से, चलो। अरे रुक तो जाओ कमीनो, मुझे छोड़ के भागोगे क्या? हाय अल्लाह, अरे नाच बेटे यहाँ क्या कर रहा है तू पड़ा हुआ? अम्मी मुझे गिर गया, यमराज के चक्कर में गिरा हूँ, यमराज के चक्कर में गिरा हूँ यहाँ। आए हाय, ये पागलपन छोड़ो और बाहर निकलो। हाँ बाहर निकला जा रहा, सारी जुबान चला रही है, चिपका पड़ा हूँ यहाँ। ओबे ओबे छुटा भी नहीं जा रहा। आए हाय, खाला निकाल लो ना जाके। मिट्टी नहीं छोड़ रही। अरे मैं कैसे निकालूं? कालू खड़ा खड़ा लाड़ दिखा रहा, यहाँ नहीं आ सकता। अम्मी निकाल ले मुझे, अम्मी निकाल ले मेरा हाथ पकड़ ले। अरे निकालो कैसे बेटा, मेरे नमाज के कपड़े गंदे हो जाएंगे। अम्मी है नमाज बीच में आ गई। मारो जरा, तू खड़ी खड़ी देखी, निकाल ले मुझे, निकाल ले। नहीं शेख जी, मैं नहीं निकालूं, मैंने तो आज ही नया सूट पहना है। अच्छा तू नया सूट बचा रही है। काला काला तेरा तो मैं प्यारा हूँ, निकाल ले। अरे चल हट शेकू, मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब है। हाँ? चुंदे खा लो, चुंदे खा लो। तू निकाले, चुंदे खा लो, निकाल ले मुझे, ले मेरा हाथ पकड़ ले, चुंदे खा लो। चिल्ली मैंने कच्छा नहीं पहना नीचे। ओए होए, नंगा फिरा है, नंगा फिरा है। और साले तू वैसे तो दूल्हा राजा करती फिरा है। तुझे तो मिठाई लाता हूँ मैं, तू निकाल ले। आय हाय, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ दूल्हे भाई, मेरे तो प्यारे दूल्हे भाई हैं। मैं तो आ ही रही हूँ। जा आ रही हूँ दूल्हे भाई, रुक जाओ। लो छू लो, थोड़ा सा छूना बस, थोड़ा सी छूना बस। पकड़ो, अरे खींचो। आ जाओ, आओ। मजाक कर रही है मेरे से, गारा में मजाक कर रही है। मजाक कर रही है, ठीक है, मुझे बता दो। अरे कहाँ कर रहा है? आओ निकलो, पता नहीं यहाँ कहाँ पड़ गए आके। पकड़ लो ढंग से। आ जाओ, आराम से आ जाओ। पकड़। क्या कर रही हो ये? आ जाओ आराम से। निकल